अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज के व्लॉग में बड़ी शॉकिंग किस्म की एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान से रिलेटेड है। आपने इजराइल के मिडल ईस्ट के अंदर उसके जो जासूसी के इकदाम है, उसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से उसके जो इकदाम है उसके बारे में तो आपने देखा। 12 रोज़ा जंग के हवाले से भी आपने देखा, लबनान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी आपने देखा है। गज़ा को उसने मलियामेट कर दिया है, शाम को उसने तबाह कर दिया है, यमन के ऊपर उसके हमले जारी हैं। ये सारा सिनारियो आपको पता है, लेकिन ये सिनारियो मैं आपको जो बताने लगा हूँ ये बड़ी शॉकिंग किस्म की है। ख़ास तौर पर इजराइल ने अब इस पूरे रीजन से अपने पैरों को, अपने हाथों को बाहर निकालते हुए अब पाकिस्तान के ऊपर नज़रें जमाई है। हुआ ये है कि एक थिंक टैंक है, अमेरिकन थिंक टैंक है, जिसका नाम है मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, MEMRI। ये इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी जो बुनियाद रखी गई थी, ये तकरीबन 1998 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और इसका काम अभी तक जितना भी इस इंस्टीट्यूट का काम सामने आया है वो इजराइल के लिए डेटा कलेक्ट करना, जासूसी करना ही रहा है। अब इस इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च कंडक्ट करने का प्लान किया है, ऐलान किया है, और वो रिसर्च वो उन्होंने ऐलान किया है वो बलूचिस्तान के ऊपर अपना एक रिसर्च जो है वो करना चाहते हैं। ये बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट के नाम से ये रिसर्च कंडक्ट करने का उन्होंने ऐलान किया है, जिसका मकसद ये है कि ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर जो भारत की जो प्रॉक्सीज़ हैं, फितरतुल हिंदुस्तान के नाम पे वहाँ पर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको इस्तेमाल में लाकर इस खित्ते के ऊपर नज़र रखना, एक तो पाकिस्तान के ऊपर, दूसरा ईरान के ऊपर नज़र रखना। और ये जो उस हवाले से जो डेटा ख़ास तौर पर इकट्ठा किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट के थ्रू, इसमें होगा ये कि पाकिस्तान के जो एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से इन दोनों ममालिक के दरमियान जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो उसके हवाले से नज़र रखी जाएगी, और उन दोनों के दरमियान जो ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी सरगर्मियाँ हैं उसके ऊपर नज़र रखी जाएंगी। इजराइल को ये ख़दशा है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान जो है वो ईरान को जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दे सकता है किसी भी वक्त। वो इस हवाले से इजराइल की कोशिश है कि इस पर नज़र रखी जाए कि पाकिस्तान कहीं ईरान को इस तरह के कोई वेपन्स न दे दे जो कि आगे जाकर उसके लिए कोई बड़ा एक चैलेंज साबित हो सकते हो। ये मजमून एक लिखा गया है ख़ास तौर पर कतरी जो नशरियाती इदारा है अल जज़ीरा, उसके एक महक़िक़ हैं अब्दुल्ला मौसवी। उन्होंने अपने मजमून में इस खदशे का इजहार किया है कि जो थिंक टैंक जिसने ये ऐलान किया है कि वो बलूचिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, तो इसमें इस खित्ते के अंदर मौजूद जो फितरतुल हिंदुस्तान के जो अनासिर हैं उनको इस्तेमाल में लाकर ये तमाम तर कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। और लामहला इसमें एक नेक्सस होगा भारत का और इजराइल का। इससे पहले आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें भी भारत की तरफ से इजराइल ने जो किरदार अदा किया था वो सबको पता है, जिसमें इजराइल के ड्रोन्स इस्तेमाल हो गए, इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गई थी। अब इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करके ख़ास तौर पर उन अनासिर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और फिर ईरान को डिस्टेबलाइज करने का ये प्लान किया गया। इस मजमून में एक खदशा ज़ाहिर किया गया है कि MEMRI यानी मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट के तवसत से इस खित्ते में अपनी मौजूदगी के ज़रिए इसराइली मफादात के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ साथ ईरान पर भी नज़र रखेगा, क्योंकि इजराइल को खदशा है कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पर तेहरान को टैक्टिकल एटमी हथियार फ्राहम कर सकता है। ये मुसन्निफ ने इस हवाले से अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं कि इस खदशे के तहत जो है वो इजराइल जो है ये जो अमेरिकन थिंक टैंक है जो कि वाशिंगटन बेस्ड है वो, और ये इजराइल का प्रॉक्सी थिंक टैंक है, ये अब ये रिसर्च कंडक्ट के नाम पर वहाँ से जो डेटा इकट्ठा करेगा तो वो इजराइल को फराहम करेगा। अच्छा, उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि MEMRI का जो बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट शुरू करना इजराइल की जोग्राफियाई सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ फितरतुल हिंदुस्तान जैसी भारतीय प्रॉक्सीज को
استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ MRI جو ہے کہ بلوچستان اسٹڈی پروجیکٹ کے اعلان میں بلوچستان میں استحصال اور مزاحمت کی حقیقت سے متعلق متعدد منطقی تضادات اور غلط معلومات شامل ہے۔ مثال کے طور پر MRI کی ویب سائٹ اس بات کو بنیاد بناتی ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں بلوچستان میں انسداد بغاوت مہمات چلاتے ہیں، حالانکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح کی کوئی وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو بھارتی جو حمایت یافتہ بلوچستان کے بھارت کے جو پیسوں سے پلنے والے جو فطرت الہندوستان کے جو عناصر ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر وہاں پر کارروائیاں کرتی ہے، اور ان کو بلوچستان کے جو عوام ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بلوچستان کے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، بلوچستان کے عوام ان عناصر سے بہت زیادہ تنگ ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز سے ہیں ان کے اوپر حملے کیے ہیں، پاکستان کے مفادات کے اوپر حملے کیے ہیں، بلکہ بلوچستان کے اندر بھی انہوں نے جو عام عوام ہیں ان کو ان کا جینا دوبر کیا ہوا، لہٰذا وہاں کے عوام جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بلوچستان میں سرگرم عمل ان دہشت گردوں کی حمایت کے اشاروں سے مغربی ایشیا میں اسرائیلی اثر و رسوخ بڑھانے کے ارادے ظاہر تو ہوتے ہیں، لازمی بات ہے۔ ان ارادوں کے حوالے سے اگر پاکستان نے فوری طور پر اس کے کو چاہیے کہ پاکستان اور ایران دونوں ویجیلنٹ رہے اور اس طرح کی کسی بھی جو تھنک ٹینک ہے نام نہاد ان کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو وہاں پر پنپنے سے پہلے ہی اس کا سر کچلنا بہت ضروری ہے، ورنہ آگے جا کر یہ کہ اس سے پہلے جس طریقے سے ایران کو زخم پہنچایا گیا ہے، پاکستان کو زخم پہنچایا گیا ہے بھارت اور اسرائیل کی نکسس سے، وہ آگے جا کر ان دونوں ممالک کو ایک اور زیادہ بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس جیسی جو نام نہاد جو پراکسیز ٹائپ کی جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں یا اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں ان کا سر پہلے ہی کچلنا چاہیے۔ یہاں تک بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔